कि बहुत से गरीब भी होते कि लेकिन वो स्पोर्ट्स के बेस पे चाहे जिस भी बेस पे वो आ गया थे, लेकिन वहाँ पे इतने वो नहीं होती है। यहाँ पे हम लोगों की असल जी जी। असल में उन्हें सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी अवाम इंडिया के इदारों की तारीफ कर रही है और अपने ही इदारों को कोस रही है। वंदे कि मातरम। हमारे जितने भी ये स्पोर्ट्समैन जाते हैं, बाहर होते हैं या पाकिस्तान में होते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलतें नहीं मिलती। वो अपने स्पोर्ट्समैन को प्रॉपर जो है ना, वो मसलन हर तरफ से जो है ना उनको सपोर्ट करते हैं, पैसों के लिहाज से भी, उनके ट्रेनिंग के लिहाज से भी। इधर हमारे जो गोल्ड मेडल जीत के बाहर से आते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो बेचारे यहाँ पे कोई तंदूर पे नान लगा रहा। वो हमारा एक बिल्डर है इधर का, भाटी का, वो अमेरिका से गोल्ड मेडल जीत के आया है, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। तो वो इधर तंदूर पे नान लगा रहा है। मसलन गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनकी हेल्प होगी, लड़कों की हेल्प होगी, तो उसकी वजह से फिर टैलेंट आगे निकलेगा। जब उनको पता होता है, वो मेहनतें कर करके मर जाते हैं और वो सिफारिशी आगे चले जाते हैं। वो जब वहाँ से गोल्ड मेडल भी जीत के एक बंदा आता है तो उसके मुल्क में इज्जत ही नहीं होती। तो जब एक बंदे को आप इज्जत दोगे तो नया टैलेंट जितना भी होगा वो उभरेगा। वो कहेगा कि यार इस बंदे की इतनी इज्जत है इस शोबे की वजह से, तो वो उस शोबे में मेहनत करेंगे और आगे निकल जाएगा मुल्क। अच्छा, जो प्लेयर इंडिया के वहाँ जाके परफॉर्म कर रहे हैं और मेडल लेकर आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनकी काबिलियत पर आप? ये मेहनत का नतीजा, उन्होंने मेहनतें की हुई हैं। उनकी मेहनत का जो है सारा ये है। हमारे इधर भी बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, लेकिन इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी सी तवज्जो दें इन चीज़ों पे। ये तवज्जो देंगे तो इससे इंडिया से ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है। ठीक है, इससे ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन सिर्फ ये कि फोकस कोई नहीं करता कि ये अपनी पहली बार बात को दोहराऊंगा कि मसला ये है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनके पास ना नेशनल लेवल की, ना इंटरनेशनल लेवल की, ना उनके पास ट्रेनिंग है, ना उनके पास उस लेवल के कोच है, ना उनके पास उस लेवल का बजट है। तो जब तक आपके पास उस लेवल का इंटरनेशनल लेवल का बजट नहीं है, कोच नहीं है, तो हम तो नेशनल लेवल पे अफोर्ड नहीं कर रहे फाइनेंशियली तौर पे। जो अपने प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनके साथ हमारा कंपटीशन फिर किस तरह बनता है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए अपने प्रोफेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी कि हमने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कैसे। एक इलेक्टेड के तौर पे होता तो सही थी। यहाँ पे सिलेक्शन होती है, जैसे मेरे भाई ने अभी कहा, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई बड़ा कोई रईस बंदा होगा तो उसके बेटे होंगे, उसके जो भी होगा वो आगे आ सकते हैं। अपने टैलेंट ना हो भी वो आ सकते हैं। अगर कोई गरीब होगा वो उठे भी, वो टैलेंट उसमें होगी, लेकिन वो पैसे को देखते यहाँ पे रिश्वत फिक्सिंग चलती है, ये वगैरह चलती है। अगर वो इलेक्टेड को सेलेक्ट करे तो सही है, वो नहीं, वो सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट उसको सेलेक्ट करते हैं। इंडिया वाले सेलेक्ट इंडिया में मैंने बहुत से इस तरह के भी देखे कि बहुत से गरीब भी होते कि लेकिन वो स्पोर्ट्स के बेस पे चाहे जिस भी बेस पे वो आ गया थे, लेकिन वहाँ पे इतने वो नहीं होती है। यहाँ पे हम लोगों की जी जी असल में उन्हें सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है, हमें गवर्नमेंट काफ़ी आगे सपोर्ट नहीं निकल कर चुके हैं स्पोर्ट्स में भी। दूसरी चीज़ों में जब हम इंडिया से कंपटीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये बात सुनने को मिलती है जी उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है इसलिए वो आईटी में आगे निकल गए, उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है वो इकानमी में आगे निकल गए। लेकिन स्पोर्ट्स में क्या लॉजिक हम देंगे? सर जी असल में हम सेलिब्रेट बहुत ज़बरदस्त करते हैं। इंडिया के लोग सेलिब्रिटी बना देते हैं। एक बंदा मेडल जीतता है तो फिर वो नेशनल लेवल पे एक सेलिब्रिटी बन जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी इस तरह है कि आप मतलब कि यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है उस तरह की। तो वो स्पॉन्सरशिप, मार्केटिंग, ये सारा एडवर्टीजमेंट, ये सारा उनको ठीक ठाक तो यकीनन मुझे दिल को एक धचका लग रहा है कि देखें हम हर मुकाबले में, हॉकी में हम दुनिया में सबसे आगे थे, क्रिकेट में हम वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो इन चीज़ों में हम क्यों नहीं आगे आ रहे? और मसला सारा यही फैसिलिटीज़ और ट्रेनर का ही है। अगर इधर भी वही फैसिलिटीज़ हों। दूसरा फ़र्क ये भी हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग एंड वास्ट कंट्री, तो एक वो फ़र्क ज़रूर आएगा कि हमारे वो 5 मुल्कों के बराबर एक मुल्क है, तो वो फिर ज़ाहिर है उस तरह की जो एक आउटपुट है वहाँ से ज़्यादा निकल। सर, अगर आप आबादी की बात करें तो पूरी की पूरी आबादी तो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने ना पहुँच गई। ज़ाहिर है गिने चुने लोग ही गए होंगे। डेफिनेटली अगर उन्होंने कुछ लोग भेजे हैं तो पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में कम लोग ही भेजे होंगे। लेकिन फिर भी अगर आबादी को देखकर कहा जाए तो ये ज़्यादा मुश्किल काम है, इतनी आबादी में से इतना टैलेंट निकालना, और फिर उन्होंने इंटरनेशनली लेवल पर जाके प्रेजेंट किया। और अच्छी उनकी, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अच्छा है, इस वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनके लड़कों को बैक किया जाता है, इस वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। उनको यानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इस वजह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये उनकी असल वजह है। आप क्या कहेंगे? इंडिया की बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई दे रही है कॉमनवेल्थ गेम में, 26 मेडल अब तक वो जीत चुके हैं। इसके पीछे उनका जो स्पोर्टिव स्टाफ है, उनके पीछे गवर्नमेंट होती है और प्रोवाइडेड किए जाते हैं कोचेस। और इधर हमारे इधर ये स्ट्रक्चर है कि ना
प्लेयर्स को टिकट लेना पड़ता है, अपने पे वीज़ा भी सब कुछ अपने अपने बलबूते पे इसके करना बरक्स इंडिया में जो है वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। वहाँ पे विलेज लेवल पे उन्होंने बेसिकली कोचेस वगैरह भी मतलब उन्होंने सेट किए हैं और वहाँ पे हमारे ही एक जो प्लेयर है जो कॉमनवेल्थ में गया और उसने इंटरव्यू दिया, वो ये कह रहा था कि इंडिया के एक एक शहर में किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से 7 अकेडमियाँ होती हैं, 7, 8, 9 अकेडमीज़। हमारे तो इधर मेरे ख्याल से पूरे शहर में अगर क्रिकेट की होंगी, इसके अलावा तो शायद अकेडमियाँ होती नहीं है ऐसा। वहाँ पे इंडिया में बेसिकली हॉकी है या क्रिकेट है या कबड्डी है, इस तरह के जो बाकी भी स्पोर्ट्स हैं उनके लिए वहाँ पे कोचेज़ होते हैं और वहाँ के जो प्लेयर्स होते हैं उनके पेरेंट्स को भी बाकायदा गाइड किया जाता है कि स्टूडेंट्स को खेलने के लिए इनकरेज किया जाए, क्योंकि उनमें जो पोटेंशियल है उसको बेसिकली सरफेस पे आना चाहिए और उनको उस कौम के लिए बेसिकली मिसाल बनना चाहिए और उन्हें कौम के लिए एक एजाज़ बनना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता।